आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को श्री गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और इसी दिन भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है तथा लोकाचार में इसे ही ढेला चौथ या डेला चौथ या पथरा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा का दर्शन कर लेने मात्र से मनुष्य को मिथ्या कलंक लग जाता है। तो उस दोष के निवारण के लिए आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूं। एक बार द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण जैसे ही भोजन करके उठे तो अनायास ही उनकी दृष्टि चंद्रमा पर जा पड़ी। उसी समय वहां पर नारद जी प्रकट हुए और नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, आज के दिन आपको चंद्र का दर्शन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आज के दिन चंद्रमा का दर्शन करने से मिथ्या कलंक लगता है। भगवान ने पूछा, ऐसा क्यों नारद जी? तो नारद जी ने बतलाया कि एक बार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने भगवान आदिदेव गणेश की तपस्या की और उनको प्रसन्न किया। आदिदेव गणेश भगवान वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी से वर मांगने के लिए कहा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे भगवान, मुझमें सृष्टि रचना का अभिमान न आने पावे, सृष्टि रचना का मोह मुझे न हो। भगवान आदिदेव गणेश ने तथास्तु कह करके उनको वरदान दिया। उसी समय चंद्रदेव की दृष्टि भगवान गणेश के डील डौल और उनकी मुखाकृति पर पड़ी तो वे जोर जोर से हंसने लगे। इस प्रकार गणेश जी को अपना उपहास उड़ाते देख करके चंद्रमा के ऊपर क्रोध आया और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि हे चंद्रदेव, तुमने मेरी मुखाकृति का उपहास उड़ाया है, इसलिए आज के बाद से कोई भी व्यक्ति तुम्हारा मुख देखना नहीं चाहेगा। जो भी व्यक्ति तुम्हारा मुख देखेगा उसको मिथ्या कलंक लगेगा। अब तो चंद्रमा को अपनी भूल पर बहुत ही पश्चाताप हुआ। साथ ही अन्य देवताओं ने भगवान आदिदेव गणेश की स्तुति करी और उनको प्रसन्न किया और उनसे निवेदन किया कि हे प्रभु, चंद्रमा के इस श्राप को समाप्त कर दीजिए। भगवान श्री गणेश ने कहा कि मैं श्राप को समाप्त तो नहीं कर सकता, किंतु सीमित कर सकता हूँ। यह दोष केवल आज के दिन अर्थात गणेश चतुर्थी के दिन ही प्रभावी होगा। इसकी अन्य तिथियों को यह दोष निष्प्रभावी रहेगा तथा जो भी व्यक्ति गणेश चतुर्थी के दिन मेरा पूजन और मेरा व्रत करेगा वो इन दोष से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार भगवान गणेश ने वर प्रदान किया और अपने लोक को चले गए। इधर द्वारिका में सत्राजित नाम के भगवान सूर्य के एक परम भक्त रहा करते थे। उन्होंने अपनी कठिन तपस्या से भगवान सूर्य को प्रसन्न किया और भगवान सूर्य ने उन्हें एक स्यमंतक नाम की मणि प्रदान की। वो अत्यंत दुर्लभ मणि थी और प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी। उसको सोने की चैन में लॉकेट की तरह पहन करके महाराज उग्रसेन की सभा में जाने का विचार किया सत्राजित ने, क्योंकि आय का साधन राजा को पता होना चाहिए। तो सत्राजित जब उस मणि को पहन करके राजसभा में प्रवेश कर रहे थे तो सभागणों ने समझा कि ये साक्षात सूर्य भगवान इस धरती पर उतर आए हैं। लगता है वासुदेव श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए वो आज सभा में पधारे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सूर्यदेव नहीं, यह सत्राजित जी हैं और इनके गले में ये स्यमंतक मणि की आभा प्रकट हो रही है। सत्राजित ने उस मणि के विषय में महाराज उग्रसेन को बतलाया और यह भी बतलाया कि ये प्रतिदिन 8 भार सोना देती है। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें परामर्श दिया कि देखो सत्राजित जी, यह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना देती है, जो आपके लिए अपने जीवन यापन करने से कहीं बहुत अधिक है। अतः आप इसे राजकोष में जमा करा दें, तो इससे जो धन प्राप्त होगा वो जनहित के कार्य में आएगा, लोगों का कल्याण होगा। सत्राजित को यह बात पसंद नहीं आई। भगवान ने मन में यह सोचा था कि यह दुर्लभ मणि है और इसके लिए कहीं सत्राजित के प्राणों पर संकट ना आ जाए, कोई लोभवश
इसे चुरा न ले जाए, ये गलत हाथों में न पड़ जाए, इसलिए उन्होंने सत्राजित को यह परामर्श दिया कि आप इसे राजकोष में जमा करा दें और अपने जीवन यापन के लिए आप जितना भी चाहें उतना धन आप राजभवन से ले सकते हैं। महाराज उग्रसेन को यह बात उन्होंने बताई और भगवान श्री कृष्ण ने परामर्श दिया, लेकिन सत्राजित को यह परामर्श पसंद नहीं आया। उन्होंने मन में सोचा कि भगवान वासुदेव श्री कृष्ण हमारे इस मणि को हड़प लेना चाहते हैं। ये विचार करके वो उस सभा से उठ करके निराश मन से घर आ गए और उस माला को, मणिमाला को उतार करके पूजा स्थान में रख दिया। अगले दिन सत्राजित का भाई, जिसका नाम प्रसेनजित था, प्रसेनजित ने वो मणिमाला उठा करके अपने कंठ में धारण करी और आखेट के लिए वन को निकल गया। वन में पहुंचने पर उसने एक सिंह का पीछा किया। सिंह ने प्रसेनजित को मार डाला, साथ ही उसके घोड़े को भी मार डाला और वो मणिमाला सिंह के पंजों में उलझ गई। सिंह उसी प्रकार जंगल में आगे बढ़ा तो वहां एक बहुत बड़ी विशाल गुफा थी, घनघोर अंधकार से परिपूर्ण थी। उसमें एक रीछ राज रहते थे जिनका नाम था जामवंत जी। जामवंत ने जब उस सिंह को अपनी गुफा की ओर आते देखा तो उस सिंह से उन्होंने युद्ध किया और उस सिंह को मार डाला और जो मणिमाला उसके पंजों में थी उसको अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को, जिसका नाम जाम्बवती था, खेलने के लिए दे दी। इधर जब कई दिनों तक प्रसेन नहीं लौटे तो सत्राजित के मन में चिंता हुई और उन्होंने एकांत में अपनी पत्नी से कहा कि देखो, यह बात बताने योग्य तो नहीं है, इसलिए तुम अपने तक ही इसको सीमित रखना। मैंने महाराज उग्रसेन की सभा में उस मणि को दिखाया था तो वासुदेव श्री कृष्ण ने मुझे राजकोष में जमा कराने के लिए कहा था। लगता है कि उनकी नीयत ठीक नहीं थी, तभी उन्होंने मेरे न जमा कराने पर प्रसेन को मार डाला है और मणि हथिया ली। पत्नी कहां शांत बैठने वाली थी। पत्नी के मन में यह बात पची नहीं और उसने अपनी नौकरानी को यह बात बता दी। नौकरानी से बात घर के बाहर पहुंची और धीरे धीरे राजसभा तक भी पहुंच गई। वहां पर भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि उनके विषय में लोग क्या क्या अनर्गल बातें कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि लगता है मैंने चौथ का चंद्रमा देख लिया था, इसीलिए आज मुझको ये झूठा कलंक, मिथ्या कलंक लग गया है। उन्होंने कहा इसका निवारण करना चाहिए और कुछ सैनिकों को लेकर के वो उस वन की ओर गए जहां प्रसेन आखेट खेलने के लिए गया था। कुछ दूर जाकर के उन्होंने देखा तो प्रसेन मरा पड़ा था। कुछ आगे दूरी पर घोड़ा भी मरा पड़ा हुआ था। फिर वहां पर उन्होंने शेर के पद चिन्हों को देखा और उनका पीछा करते हुए वो उस गुफा तक पहुंचे तो गुफा में उस मणि से प्रकाश हो रहा था और एक कन्या उस मणि को लेकर के खेल रही थी। भगवान उस गुफा के अंदर प्रविष्ट हुए, तभी रीछराज जामवंत ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया और बहुत युद्ध हुआ। लगभग 27 दिन तक रीछराज जामवंत का और वासुदेव श्री कृष्ण में युद्ध होता रहा। जामवंत जी थक करके चूर हो चुके थे और मन में बहुत व्याकुल हो रहे थे। उसी समय उनके मन में विचार आया कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, अवश्य ही कोई देव है। और उनकी दृष्टि भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल की ओर गई, जहां पर भृगु महर्षि के चरण का चिन्ह बना हुआ है, जिसे भृगुलता भी कहते हैं। उस चरण चिन्ह को देखते ही भगवान को पहचान लिया जामवंत ने और हाथ जोड़ करके कहा, अरे प्रभु, आप मुझसे एक ऐसे अपराध हो गया, मैंने आपसे युद्ध किया, प्रभु मुझे क्षमा करें। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा, जामवंत जी, जब मेरा राम का अवतार हुआ था और लंका में युद्ध हो रहा था तो उस समय तुम सारी सेना की ओर देख करके तुम्हारे मन में यह विचार आया कि सेना में तुमसे युद्ध करने लायक तो कोई है नहीं। तुमने मन में सोचा कि यदि भगवान श्री राम ही मेरे साथ युद्ध करें तो कुछ बात बन सकती। मैंने भी मन में कहा
कि हे जामवंत, मैं तुम्हारी ये इच्छा अभी तो नहीं लेकिन द्वापर युग में अवश्य पूरी करूंगा। और आज मैंने वो इच्छा तुम्हारी पूरी कर दी। जामवंत ने कहा, प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, अब मैं अपने इस अपराध को कैसे कम करूं? उसके लिए आप मेरी कन्या जाम्बवती के साथ विवाह कर लीजिए, उसका पाणी ग्रहण कर लीजिए। इस प्रकार भगवान की अनुनय विनय की और जाम्बवती का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया और दहेज में वो स्यमंतक मणि भगवान को प्रदान कर दी। जाम्बवती को लेकर के भगवान द्वारिका आए और सभा में पहुंचे। सभा में उन्होंने सत्राजित को बुलाया और कहा कि देखो, तुम मेरे ऊपर मिथ्या कलंक लगा रहे थे और प्रसेन को सिंह ने मार डाला, उसके घोड़े को सिंह ने मार दिया तथा उस सिंह को ऋक्षराज जामवंत ने मारा और यह मणिमाला मुझे वहां से प्राप्त हुई। यह कह करके उन्होंने सत्राजित को वो मणिमाला प्रदान कर दी। सत्राजित ने कहा, प्रभु मुझसे अपराध हुआ है, मैंने आपके ऊपर मिथ्या कलंक लगाया, तो आप ऐसा करें कि मेरी एक बहुत ही सुलक्षणा सुंदर सुयोग्य कन्या है, उसके साथ आप पाणी ग्रहण कर लीजिए। सत्राजित की पुत्री सत्यभामा पृथ्वी का अवतार थी। भगवान ने उनके साथ पाणी ग्रहण किया और सत्राजित ने वो मणिमाला फिर जो है स्यमंतक मणि भगवान को दहेज के रूप में प्रदान कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने वह मणि सत्राजित को वापस लौटा दी और उनसे कहा कि आपने घोर तपस्या करके इसको प्राप्त किया है, अतः आप ही इसे रखें। हाँ, यदि आपके पास अतिरिक्त सोना हो जो जनहित के काम आ सके तो आप उसे जमा करा दिया करें राजभवन में। इस प्रकार सत्राजित वो मणि लेकर के अपने घर चले गए। कुछ समय बाद हस्तिनापुर में भगवान को जाना पड़ा, क्योंकि भगवान ने सुना कि लाक्षागृह में सभी पांडव जल करके मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। तो सांत्वना देने के लिए भगवान हस्तिनापुर चले गए। इधर द्वारिका में अक्रूर जी, कृतवर्मा तथा शतधन्वा ये तीनों जो है सत्यभामा के साथ विवाह करना चाहते थे, जिनमें शतधन्वा कुछ ज्यादा ही पापी और क्रोधी स्वभाव का था। इन लोगों को भगवान के हस्तिनापुर जाने पर मौका मिल गया। कृतवर्मा और अक्रूर जी ने जाकर के शतधन्वा को भड़काया कि देखो, सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया है और हम लोगों को नीचा दिखाया है। तो ऐसा करते हैं कि वो मणि इनसे प्राप्त कर लेते हैं और इनकी पुत्री से तो विवाह नहीं हो पाया, कम से कम वो मणि ही प्राप्त हो जाए। शतधन्वा ने जाकर के सत्राजित का वध कर दिया और वो मणि प्राप्त कर ली। मणिमाला को लेकर के शतधन्वा वहां से भाग निकला। इधर जब ये बात अपने पिता की मृत्यु सत्यभामा को ज्ञात हुई तो वो रोने बिलखने लगी और उन्होंने सत्राजित के शव को तेल की कड़ाह में सुरक्षित रखवाया और भगवान हस्तिनापुर में थे उनके पास सूचना दी। उनको सूचना दी कि हमारे पिता का वध कर दिया गया है, जब तक आप उनके मारने वाले का वध नहीं करेंगे, उस आतताई का वध नहीं करेंगे, तब तक हम उनका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। भगवान ने पता लगाया कि देखो द्वारिका में समय कौन कौन मौजूद है और कौन भागने का प्रयास कर रहा है। तो पता चला कि शतधन्वा भागने की फिराक में था। भगवान ने शतधन्वा को दौड़ाया, पीछा किया और चक्र से उसका सिर काट दिया, लेकिन वो मणि उसके पास प्राप्त नहीं हुई। अब तो भगवान राजसभा में आए और महाराज उग्रसेन को बताया कि महाराज, मैंने शतधन्वा को तो मार दिया, किंतु वो मणि उसके पास से प्राप्त नहीं हुई। बलराम जी जो इनके भाई थे, उनको भी अविश्वास सा लगा। उन्होंने कहा, जब मणि शतधन्वा के पास थी तो फिर मणि कहां चली गई? अवश्य वासुदेव झूठ बोल रहे हैं। इस प्रकार भगवान पर ही संदेह कर लिया। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने कहा कि अवश्य ही चौथ के चंद्रमा को देखने का दुष्परिणाम है। फिर उन्होंने कृतवर्मा एवं अक्रूर जी को राजसभा में बुलवा भेजा। अक्रूर जी आए तो उनसे पूछा कि शतधन्वा के पास मणि नहीं मिली। अक्रूर जी, क्या आपको पता है
अक्रूर जी ने कहा, मुझे क्या मालूम उस मणि के विषय में। भगवान का ध्यान उनके जो उन्होंने धोती पहन रखी थी, तो कमर में उनके धोती की गांठ में कुछ बंधा हुआ सा प्रतीत हुआ। भगवान ने कहा, चाचा जी, ये धोती की गांठ में क्या है, कृपया इसे बाहर निकालिए। ऐसा कह करके उन्होंने स्वयं जाकर के उस गांठ को खोला और उसके अंदर से स्यमंतक मणि को निकाल करके महाराज उग्रसेन को दिखाया कि देखिए, मैं सच कह रहा था, यह मणि मेरे पास नहीं थी, ये अक्रूर जी के पास थी। अक्रूर जी बहुत लज्जित हुए और उन्होंने कहा कि हे वासुदेव, आपको भरी सभा में मेरा ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए था। भगवान ने कहा, आपको मणि का लोभ है, ये मणि आप अपने पास ही रखें। इस प्रकार भगवान ने अपने ऊपर लगे हुए मिथ्या कलंक को दूर किया। जो भगवान श्री कृष्ण की इस स्यमंतक मणि की कथा को सुनता है, निश्चित रूप से उसका चौथ के चंद्र के दर्शन का दुष्परिणाम समाप्त हो जाता है, उसको सुख की अनुभूति होती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।